साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी। एक दिन एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास बैठा था। फाल्गुन का महीना था, बाहर गलियों में रंगों की तैयारी चल रही थी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, दादी माँ, होली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये सच्चाई की जीत और अहंकार की हार की कहानी है। आज मैं तुम्हें ये कथा निरंकारी दृष्टिकोण से सुनाती हूँ। अहंकार और भक्ति की कथा। बहुत प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वो तपस्या करके वरदान पा चुका था और उसे अपने बल पर घमंड हो गया था। उसे लगा कि अब उससे बड़ा कोई नहीं। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम न ले। लेकिन संगत जी, परमात्मा की लीला देखिए। उसी के घर में एक पुत्र जन्मा, नाम था प्रहलाद। वो बालक बचपन से ही सच्चे प्रभु का स्मरण करता था। उसके लिए ईश्वर कोई मूर्ति या डर का विषय नहीं था, बल्कि सर्वव्यापक निराकार शक्ति थी। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र ही विष्णु भक्ति में लीन है, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन बालक अडिग रहा। वो कहता, पिताश्री, प्रभु तो कण कण में है, वे आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी। अहंकार अंधा होता है। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, विष दिया, पर हर बार सच्ची भक्ति की रक्षा हुई। आखिरकार उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। योजना बनी कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और बालक जल जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात अग्नि जलाई गई। होलिका घमंड से चिता पर बैठी। प्रहलाद शांत भाव से प्रभु का स्मरण करता रहा। परंतु संगत जी, वरदान का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद बाहर सुरक्षित आया। निरंकारी संदेश। दादी ने बच्चे से कहा, बेटा, ये केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर का अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध ही असली होलिकाएं हैं। जब हम सत्संग, सिमरन और सेवा की अग्नि में इन्हें जलाते हैं, तभी सच्ची होली मनती है। निरंकारी विचार यही सिखाता है कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है। जब मन में विश्वास और समर्पण होता है, तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, प्रभु रक्षा करते हैं। रंगों की होली का रहस्य। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। दादी बोली, बेटा, ये रंग हमें प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मधुर लीला से रंगों की होली प्रसिद्ध हुई। कृष्ण ने अपने सांवले रंग की शिकायत की तो माता ने हंसकर कहा, जाओ, राधा को अपने रंग में रंग दो। बस वहीं से प्रेम पूर्वक रंग लगाने की परंपरा चली। संदेश ये था कि भेदभाव मिटाओ, सबको अपने रंग अर्थात प्रेम के रंग में रंग दो। आज की होली। आज जब हम होलिका दहन करते हैं तो केवल लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को जलाने का संकल्प लेते हैं। और जब रंग खेलते हैं तो ये संकेत है कि अब जीवन में प्रेम, क्षमा और भाईचारे के रंग भरे। दादी ने अंत में कहा, बेटा, सच्ची होली तब है जब मन में किसी के प्रति द्वेष न रहे, जब हम सबको निरंकार का अंश समझकर गले लगाएं। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादी माँ, अब समझ आया, होली केवल त्योहार नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। साथ संगत जी, आइए इस होली हम भी अपने भीतर की होलिका जलाएं और प्रेम के रंगों से जीवन को सजा लें। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी। प्रहलाद और होलिका की पूरी कथा विस्तार से। ये कथा हिरण्यकशिपु, उसके पुत्र प्रहलाद और बहन होलिका से जुड़ी है। इसका वर्णन मुख्य रूप से भागवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। हिरण्यकशिपु को वरदान कैसे मिला? हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान मांगा। उसने ऐसी शर्तें रखी कि न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से वो लगभग अजेय हो गया। उसके अंदर घोर अहंकार आ गया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया, अब मेरी ही पूजा होगी। प्रहलाद की भक्ति। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था।
गुरुकुल में भी जब उसे राजनीति और शक्ति की शिक्षा दी जाती तो वो केवल नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला तो वो क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद अडिग रहा। प्रहलाद को मारने के प्रयास। राजा ने कई प्रयास किए, ऊंचे पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, विषैले सांपों के बीच डलवाया, जहर पिलाया, पर हर बार वो सुरक्षित रहा। कथा के अनुसार उसकी सच्ची भक्ति ने उसकी रक्षा की। होलिका दहन की घटना। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। लेकिन जैसे ही आग जली, प्रहलाद विष्णु का नाम जपता रहा और सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इसलिए होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई, अहंकार और अन्याय के अंत का प्रतीक है। 2. नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु का अंत। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वो हर जगह है। तब हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया, क्या इसमें भी है? जैसे ही उसने स्तंभ पर प्रहार किया, वहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय, यानी न दिन न रात, द्वार की चौखट पर, न अंदर न बाहर, अपनी गोद में, न धरती न आकाश, नखों से, न अस्त्र न शस्त्र, मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, हिरण्यकशिपु का वध किया। ये कथा बताती है, चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। 3. रंगों वाली होली, प्रेम और आनंद। दूसरे दिन रंगों से होली खेलने की परंपरा मुख्यतः वृंदावन और मथुरा से जुड़ी मानी जाती है। ये भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं से संबंधित है। कहा जाता है कि कृष्ण ने प्रेम पूर्वक राधा पर रंग लगाया और वहीं से रंग खेलने की परंपरा चली। ये प्रेम, समानता और हर्ष का प्रतीक है। 4. होली और प्रकृति का संबंध। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये समय सर्दी के अंत का, बसंत के आगमन का, नई फसल के तैयार होने का। प्राचीन काल में किसान नई फसल की खुशी में अग्नि जलाकर अन्न की आहुति देते थे। ये प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का भी उत्सव है। 5. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रमाण। होली का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नारद पुराण, भविष्य पुराण। मध्यकालीन चित्रों और शिलालेखों में भी होली उत्सव के दृश्य मिलते हैं। ये त्योहार हजारों वर्षों से भारतीय समाज का हिस्सा है। 6. होली का गहरा आध्यात्मिक संदेश। होली हमें सिखाती है, 1. अहंकार हमेशा हारता है। 2. सच्ची श्रद्धा अजेय होती है। 3. दुरुपयोग स्वयं नष्ट हो जाता है। 4. ईश्वर हर जगह है। 5. मन की नकारात्मकता को जलाकर प्रेम के रंग भरें। निरंकारी महात्मा होली कैसे मानते हैं? कि सच्ची होली तब है जब मन के विकारों की होलिका जले। जैसे भक्त प्रहलाद की कथा में अहंकार और अन्याय का अंत हुआ, वैसे ही आज भी हमें अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को जलाना है। होली की आग में लकड़ी नहीं, बल्कि मन के दोष जले, यही असली जीत है। 2. प्रेम और भाईचारे के रंग। रंगों से खेलना गलत नहीं, लेकिन निरंकारी महात्मा ये ध्यान रखते हैं कि किसी को जबरदस्ती रंग न लगाया जाए, किसी की भावना आहत न हो, फिजूल खर्च या दिखावा न हो। वे एक दूसरे को प्रेम से गले लगाकर धन निरंकार कहकर शुभकामनाएं देते हैं। उनके लिए सबसे सुंदर रंग है प्रेम का रंग, क्षमा का रंग और नम्रता का रंग। 3. होलिका दहन का असली अर्थ। होलिका दहन की परंपरा पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसमें भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत हुआ। निरंकारी विचारधारा ये सिखाती है कि हिरण्यकशिपु यानी हमारा अहंकार, होलिका यानी हमारी चालाकी और कपट, प्रहलाद यानी हमारा सच्चा भक्तिमय मन। जब हम सद्गुरु की शरण में जाकर निरंकार को पहचान लेते हैं, तो भीतर का प्रहलाद सुरक्षित हो जाता है और अहंकार स्वयं जल जाता है। 4. सत्संग और सिमरन की होली। निरंकारी महात्मा इस दिन सत्संग सुनते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा में हाथ बंटाते हैं, संगत के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा रंग है ब्रह्म ज्ञान का रंग। एक बार जब निरंकार की पहचान हो जाती है, तो जीवन सदा के लिए रंगीन हो जाता है। 5.
सरलता और मर्यादा। निरंकारी महात्मा होली को सादगी से मनाते हैं, नशे से दूर रहते हैं, अश्लील गीतों और अनुचित व्यवहार से बचते हैं, सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करते हैं। उनका उद्देश्य केवल आनंद नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति होता है। निष्कर्ष, निरंकारी महात्मा के लिए होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि हर दिन की साधना है। जब मन निरंकार के रंग में रंग जाता है तो फिर जीवन की हर सुबह होली और हर रात दिवाली बन जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर एक भावपूर्ण निरंकारी साखी भी लिख दूं, जिसमें दादी पोटे या गांव का सुंदर उदाहरण हो।